लेकिन एक ही बात की कमी थी कि घर में कोई संतान पैदा नहीं हुई थी। और ये संतान महाराज ऐसी होती है, ना हो आदमी तो दुखी, और है जाए तो ज्यादा दुखी। सुखी कोई नहीं है भक्तों। कोई संतान को दुखी, कोई संतान से दुखी, कोई सम्मान को दुखी, कोई अपमान से दुखी, कि कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहे तो उदास, और थोड़े थोड़े शिव दुखी, बस सुखी राम को दास। कोई किसी बात से दुखी है, कोई किसी बात से दुखी है। महाराज बहरोचंद दुखी है कि घर में कोई संतान पैदा नहीं हुई। एक दिन मन किया कि क्यों नहीं वन में जाकर के हम अपने प्राण दे दें, आत्महत्या कराएं। एक महात्मा मिले, बोले कहाँ जा रहे हो? बोले मरने। कहने लगे पागल हो गए हो, सबसे बड़ा पाप होता है आत्महत्या करना, तुम मरने जा रहे हो। जवाब दिया है घर में कोई संतान नहीं है। तो उन्होंने एक फल दिया, बोले जब फल को ले जाओ और जाकर के आप अपनी पत्नी को खिला देना तो तुम्हारी पत्नी अवश्य पुत्रवती हो जाएगी। लेकिन जब फल में एक खास बात है, ना तो पानी की बूंद गिरे, ना जब फल में बाहरी हवा लगे, नहीं ये फल निष्फल हो जाएगा। फल लेकर के चले महाराज। किस्मत की बात, आंधी और पानी आ गया। अब फल को छिपा करके कहाँ ले जाएं? तो मारे डर की वजह से, भय की वजह से वो महाराज बहरोचन व फल को स्वयं खा गए। महात्मा का वचन, मोर वचन चे पड़ जाए फीका, और संत वचन पत्थर की। राजा बहरोचन के गर्भ धारण हुआ। धीमे धीमे समय व्यतीत हुआ। विचार बनाया कि कोख से पुत्र निकाला जाए, संतान निकाली जाए। पेट को फाड़ा महाराज, एक पुत्र पैदा हुआ। बहरोचन की मृत्यु हो गई। उसी बच्चे का नाम पड़ा था बल भक्त, जिसने दुनिया में आते ही आते अपने बाप की बलि ले ली। वही राजा बलि आगे चल करके बहुत बड़ा दानी राजा बना था, जिसने 99 यज्ञ पूरे कर लिए थे। 100वें यज्ञ की तैयारी थी, और जो 100 यज्ञ पूरे करता है तो वो इंद्र बन जाता है। इंद्र किसी का नाम नहीं होता। जैसे गांव में जाके वोट ज्यादा आ जाए वो प्रधान हो जाता है, उसी प्रकार से जो 100 यज्ञ पूरे करता है तो वो इंद्रासन का हकदार हो जाता है। 99 कर लिए। अब इंद्र के पेट में खलबली मची, क्योंकि कुर्सी जाने का डर हर किसी को होता है महाराज, कहीं कुर्सी न चली जाए। इंद्र दौड़ करके आए, विष्णु भगवान के पास पहुंचे, कहने लगे महाराज प्रभु, इंद्र ने, आप देख रहे हो बल ने 99 यज्ञ कर लिए हैं, और एक और कर लिया तो कुर्सी चली जाएगी। विष्णु भगवान कहने लगे पागल हो गया, कोई दान कर रहा है, यज्ञ कर रहा है, तो भला हम क्या रोक सकते हैं? बोले ऐसी परीक्षा लो कि बल सफल ना हो पाए। तो विष्णु भगवान एक बात बोले हैं, इंद्र कि गंगा की बढ़ती धारा को औपाधनी न बांधी जाएगी, और यदि चाली अगर चली जाएगी तो चाली बदल दी जाएगी। जवाब दिया है इंद्र, गंगा की अगर धारा तेज आ रही हो तो उसे भला कोई भान सकता है? बोले हमसे जितना संभव होगा, हमसे जितना संभव हो
संभव होगा मैं दोनों ही प्रण पालूंगा, सुरलोक बचाने के बदले दूसरा लोक। अगर बल परीक्षा में सफल हो गया तो एक लोक बच जाएगा, लेकिन एक तो देना पड़ेगा। इंद्र कहने लगा प्रभु कुछ भी करो, इतनी कठिन परीक्षा लो कि सफल हो ना पाए। चले हैं महाराज, छोटे छोटे हाथ, छोटे छोटे पांव, कांधे पर कम्बल, हाथ में कमंडल, चटकीली चाल, घुंघराले बाल, कैसा स्वरूप है। कि तन पे वो पीतांबर नरा, कि तन पे वो पीतांबर नरा, ओ केवल एक पीला कमल है। चले हैं महाराज, छोटे छोटे हाथ हैं, छोटे छोटे पांव, कांधे पर कमंडल हाथ में। क्या हुआ? तन पे वो पीतांबर नरा, वो केवल एक पीला कमल है। वो शंख नहीं, वो चक्र नहीं, वो शंख नहीं, वो चक्र नहीं, हाथ में दंड कमंडल है। बैजंती माला छोड़ गई, केवल तुलसी की माला है। ब्रह्मांड दबाने वाले, ब्रह्मांड दबाने वाले में छोटू बगल दबी मृगशाला। बैजंती माला छोड़ गई, केवल तुलसी की माला है। ब्रह्मांड दबाने वाले के ओ बगल दबी मृगशाला। बड़े सुंदर संत बन गए भक्तों, बामन अंगुल का भेष धारण किया। चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, जाकर के पहुंचे हैं राजा बल के दरवाजे पर। सबसे पहले मंत्री ने कहा कौन हो? अरे कहां से आए हो? बोले तुम ही हो का राजा बोले? बोले ना मंत्री हैं। बोले महाराज को बुलाओ, हम मंत्रियों से बात नहीं करते। बल निकल करके आए, हाथ जोड़ करके प्रणाम किया। बड़े सौभाग्य है मेरे जो आपका मेरे दरवाजे पर आगमन हुआ। बताइए महाराज, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? बामन भगवान कहने लगे बड़ा नाम सुना है तेरा, तेरा ही नाम बल है। बोले हाँ। तो बोले कि तो सदानी भूप धर्म को रूप और नहीं कोई। ए बेटा तेरी सौ सौ को सालों राजा रे के उड़े राई है खसब। दरवाजे से कोई लौट करके नहीं गया।
ए तो सौदानी भूप धर्म को रूप और नहीं कोई। सौ सौ को सालों ललाई उड़ाते खसबोई। वामन भगवान कह रहे हैं नाम सुन करके ही हम आए थे, लेकिन डर मत जाना कि पता नहीं हमें क्या मांग ले। ऐसी कोई बात नहीं है, खूब खाते पीते घर के हैं। बोले मेरे मम्मी नाई कछु धना की है, मैंने बात कही तो ते मना की है। वामन भगवान कह रहे हैं अरे हम दरवाजे दरवाजे पर मांगने वाले नहीं हैं। तो भले हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया, क्यों आए तो कैसे आना होगा। और बोले बाबा बात बताए देव मन पूछ रहे हैं। अरे बाबा बात बताए देव मन मेरे कमीना है धन की। जवाब दिया है महाराज कैसे आना हुआ। बड़ी किस्मत है मेरी जो संत मेरे दरवाजे पर आए। बताइए आप क्या चाहिए महाराज। बोले नाम सुना था मैंने कि बल बहुत बड़ा दानी राजा है और दरवाजे से आज तक कोई खाली हाथ नहीं गया। हमने भी सोचा कि कुछ मांग ले, लेकिन ऐसा वैसा कुछ नहीं मांगेंगे। बोले मांगो, भोजन मांगो, कपड़ा मांगो, जो मांगोगे सब हाजिर है। महाराज हमारा तन मन धन सब तुम ही पर न्योछावर है। क्या चाहिए महाराज। जवाब दिया मांग तो लेंगे लेकिन तिरवाचा भर जाओ। बोले विश्वास नहीं हो रहा। जवाब दिया विश्वास तो हो रहा है लेकिन तिरवाचा भर जाओगे तो और हो जाएगा। हमने मांगा और आपने इनकार कर दिया तो फिर हम कहाँ जाएंगे। तो बल कहने लगा महाराज कि तिरवाचा नाथ में भरता हूँ और मैं अपना वचन निभाऊंगा। सौगंध गुरु की खाता हूँ नहीं पीछे कदम हटाऊंगा। बल कह रहे हैं महाराज मांगिए क्या मांगना चाहते हो। और बोले मांगो मांगो दिल से क्या इच्छा था तुम्हारी है। मन की बोलो दिल की बोलो दास के शरण तुम्हारी है। वही दूंगा वही दूंगा वही। वो तो भागवत ने करनी का के लिए फारे दे रहे। जवाब दिया है महाराज मांगिए। कहने लगे तिरवाचा भर दिया। वामन भगवान कहने लगे तिरवाचा तो भर गया। एक बात का ध्यान रहे। किसका कि तिरवाचा नाथ भरा तुमने। तिरवाचा नाथ भरा तुमने। यदि मेरी आशा तोड़ोगे तो राजन तुमको ध्यान रहे। तो राजन तुमको ध्यान रहे। तुम घोर नरक में भोगोगे।
कोई जैसा करे अंगारी वैसा पाएगा। जो कोई जैसा करे अंगारी वैसा पाएगा। और पैदा पेड़ बबूलयाम के फल क्या खाएगा। अरे कहीं खुल्लम खुल्ला वानी और दे दे हमको दान के राजा सुन ले रे दानी। चले द्वारे से जाएंगे, अरे चले द्वारे से जाएंगे। इच्छा पूरी हुई लौट के फिर नहीं आएंगे। संत ने गिरायो जारी है, अरे संत ने गिरायो जारी है। दे दे हमको दान के राजा सुनित पधारी। जवाब दिया है महाराज, अगर तुम वचन भर के वापस लौट गए तो नरक भोगना पड़ेगा। बोले मंजूर है महाराज, अब मांगो क्या मांगना चाहते हो। बामन बोले कुछ चाहिए नहीं, धन दौलत तेरी भूमि रकम। यदि दे सकता तो दे राजन बस पृथ्वी 3.5 कदम पृथ्वी दे दो। बोले हंसने लगा, तुम 2 घंटा से शरीर हमें बनाए हो कि तिरवाचा भर दो, तिरवाचा भर दो। अरे मांगना होता तो आधा राज्य मांग लेते, सोना चांदी हीरा जवाहरात मांग लेते, कई गांव मांग लेते, मंदिर बनवा लेते। 3.5 कदम पृथ्वी मांगी, क्या कर लोगे इतने में? इतने में तो तुम्हारा आश्रम भी नहीं बनेगा। बोले बस अपना गुजारा हो जाएगा, लेकिन एक बात और है। क्या? आप संकल्प और छोड़ दो। बोले विश्वास नहीं हो रहा। बोले हो जाएगा, संकल्प और छोड़ दो। तब संकल्प छोड़ने के लिए जब महाराज बल गए तो बल के गुरु थे शुक्राचार्य। और शुक्राचार्य ने देखा कि चेला अबे लुटो जाए रो, दौड़ करके आई, कलाई को पकड़ लिया, कहने लगी क्या करने जा रहा है। बोले गुरु दरवाजे पर एक महात्मा आए हैं छोटे से, उन्होंने 3.5 कदम पृथ्वी मांगी है और 3.5 कदम पृथ्वी के लिए तिरवाचा भरवा लिया। और तिरवाचा भरवाने के बाद आप कह रहे हैं संकल्प छोड़ दो। जवाब दिया तू ना जाने जाए, अगर मेरी बात माने तो जा साधु को दरवाजे से ही भगा दे। क्यों? जब मैं बड़ा अच्छे तरीके से जानता हूं। और एक बात बोले हैं, आरी सोच समझ के दान तू करिए, मति बनिए सो दानी। क्यों? ओ जी साधु मोई चोर दिखावे, लूट ले गो रजधानी। जिया बाबा मोई चोर दिखावे, लूट ले गो रजधानी। शुक्राचार्य कह रहे हैं, ए सोच समझ के आरे दान तू करिए, मति बनिए सो दानी।